हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कंटिन्यू। तो चलिए रिवीजन का नेक्स्ट सीरीज आज करते हैं। डे 5 में फाइलम नंबर 6 एनेलिडा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4th और 5th फाइलम कर लिया है। तो एनेलिडा का सबसे फर्स्ट है कि ये सेगमेंटेड बॉडी होता है। सॉरी, सेगमेंटेड थोड़ा सा SI लिखा गया है, इग्नोर इट। तो सेगमेंटेड बॉडी होता है जो इसके मतलब इनके बॉडी जो होते हैं खंडों में विभाजित होते हैं, खंडों में विभाजित होते हैं, खंडों विभाग। जैसे कि मैं चित्र में बना रही हूँ ना, तो जैसे कि हम रीढ़ की हड्डी में हड्डी होती है, रीढ़ में कशेरुक होती है ना, वो कशेरुक कैसा होता है, वो भी सेगमेंटेड होता है। तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है AC, यानी कि आँख। ए से एनेलिडा, ए से एनेलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा और सी से कॉर्डाटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा पोडा और कॉर्डाटा। तो ये सबसे फर्स्ट फाइलम होता है एनेलिडा, सब फर्स्ट फाइलम, जिसमें कि ट्रू सिलोम यानी कि वास्तविक प्रगुहा होता है। वास्तविक प्रगुहा, ट्रू सिलोम यानी कि वास्तविक प्रगुहा, ट्रू सिलोम वास्तविक प्रगुहा। ये टिप्रोब्लास्टिक होता है, टिप्रोब्लास्टिक होता है। और इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। और ये बायलिटरल सिमेट्री होता है, बायलिटरल सिमेट्री। इसमें एक्सक्रीशन जो होता है, इसका एक्सक्रीशन वो नेफ्रेडिया यानी कि उत्सर्जन, इसका उत्सर्जन नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, नेफ्रेडिया नेफ्रेडिया द्वारा होता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो कौन कौन कर रहे हैं ये रिवीजन और किसको किसको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से करते रहिएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम मतलब ये इस तरह से रिवीजन करने से मतलब मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हेल्पफुल है ये और बिल्कुल अच्छे से माइंड में जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल है। लीच, अर्थवर्म, और लीच का दूसरा नाम हीरोनिडेरिया भी है। लीच का दूसरा नाम हीरोनिडेरिया, लीच को हीरोनिडेरिया भी कहते हैं। लीच मतलब जोंक, जिसको जोंक बोलते हैं, हीरोनिडेरिया। अर्थवर्म जो केचुआ। और तीसरा है नेरिस। नेरिस जो होता है वो एक्वेटिक एनेलिडा होता है। एक्वेटिक एनेलिडा मतलब जलीय होता है। तो जब जलीय होता है तो इसको तैरने के लिए क्या चाहिए, तो तैरने के लिए इसके पास एक पैरापोडिया होता है, जिसके द्वारा ये तैरता है, पैरापोडिया। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खुद को मोटिवेट करने के लिए करना पड़ता है। और कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है तो ऑलरेडी मोटिवेट हो ही जाता है मन। तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए ही सही कर दीजिएगा। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि तो इस ट्रिक से अगर आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूर हेल्पफुल होगा ये रिवीजन। आप करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा। तो अब आज थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लेती हूँ। केमिस्ट्री का एसिड, बेस, सॉल्ट। मेरा बोर्ड थोड़ा सा ये हो गया है, ऊंचा हो गया है, दिख नहीं रहा है आज। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल जो होता है सावर यानी कि खट्टा होता है, सावर यानी कि खट्टा, सावर, SOUR। बीटर, करवा, बीटर यानी कि करवा। और लवण जो होते हैं वो ओनली नमक नहीं होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर भी लवण ही है। उसके बाद वॉशिंग पाउडर भी लवण ही है। बेकिंग पाउडर और जिप्सम, ये सभी लवण होते हैं। बेकिंग सोडा और जिप्सम, ये सब लवण है। तो अब देखते हैं एसिड बेस को कौन से साइंटिस्ट ने किस रूप में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले 3 साइंटिस्ट ने इसको परिभाषित किया है, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी एंड लुईस।
लुईस का स्पेलिंग LEWIS है, इसके स्पेलिंग से ही हमको इसका परिभाषा मिल जाएगा। L से लुईस और E से आगे बताऊंगी, सस्पेंशन। तो आर्हेनियस ने बताया है कि पानी में जो हाइड्रोनियम आयन दे, H3O+ दे, वही एसिड होता है। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जिसे H+H2O रिएक्ट करने पर H3O+ दे रहा है। तो इनका कहना है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग पानी में जो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन दे वही एसिड है। वही ब्रॉन्स्टेड लॉरी का क्या कहना है कि प्रोटोन का दाता ये जो है ये एसिड है, यानी कि H+ HCl से को अगर अलग करेंगे तो किस में टूटेगा, H+ में और Cl- में। H+ है मतलब इसके पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो प्रोटोन दाता जो है वो एसिड है लॉरी के अनुसार। और लुईस के अनुसार L से लुईस और E से इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला। लुईस ने इलेक्ट्रॉन से ये किया है इसको परिभाषित। तो L से लुईस और E से इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने वाला। बेस, आर्हेनियस ने बेस के लिए बोला है कि पानी में जो OH- दे वही बेस होता है। पानी में जो OH- में टूटे वही बेस होता है। NaOH+ H2O को अगर ये करेंगे तो वो OH- में टूटेगा। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला है सिंपल सी बात है, जब प्रोटोन दाता है एसिड तो प्रोटोन लेने वाला होगा बेस, और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला है एसिड तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा बेस। यानी कि OH- किसी भी इस पर माइनस चार्ज लगा हो तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। और H+ का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो थैंक यू सो मच।